प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, एक आवश्यक सूचना है। आप सबके कल्याण के लिए आज से मैंने महाविद्या पाठ द्वारा हवन करने का निश्चय किया है, जो आज से मैंने प्रारंभ कर दिया है। महाविद्या पाठ के सुनने से, पाठ करने से, हवन करने से ऊपरी बाधा, रोग, टेंशन, एंजाइटी आदि से मुक्ति मिलती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। दर्शकों, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने हमारे अष्टो राधे गुरु चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब को मैं अपना परिवार मानता हूँ। इन सब के कल्याण के लिए, आप सब के कल्याण के लिए मैंने हवन करने का निश्चय किया है। आज से उसको मैंने प्रारंभ कर दिया है। कल से प्रातः 6 बजे हवन करते हुए लाइव प्रसारण होगा। तो जो लोग देखना चाहें वो अवश्य देखें और अपना कल्याण करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ अपने कल्याण के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आयुर्दाय खंड के अंतर्गत आपसे कहा था कि ज्योतिष का पहला सूत्र है कि दीर्घायु जातक कब होता है? जब सब शुभ ग्रह केंद्र में हो और लग्नेश बली हो या लग्नेश पर गुरु की दृष्टि हो। सब शुभ ग्रह केंद्र में हो और लग्नेश बली हो, या फिर सब शुभ ग्रह केंद्र में हो और लग्नेश पर गुरु की दृष्टि हो, तो जातक दीर्घायु होता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसी क्रम में आज हम दूसरे सूत्र पर चर्चा करेंगे। यदि लग्नेश केंद्र में गुरु या शुक्र से युक्त दृष्टि हो, लग्नेश केंद्र में हो और गुरु शुक्र से युक्त दृष्टि हो। सूत्र है हमारा कि लग्नेश केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 भाव में से किसी भाव में हो और गुरु और शुक्र से युक्त दृष्टि हो। केंद्र स्थिते विलग्ने से गुरु शुक्र समन्विते ताभ्याम निरीक्षिते वापि पूर्णमायुर विनिर्दिशेत। केंद्र स्थिते विलग्ने से लग्नेश केंद्र में हो। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, लग्नेश केंद्र में स्थित हो। लग्नेश कौन है? मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। मंगल केंद्र में स्थित हो। मान लिया मंगल लग्न में ही स्थित है या दशम भाव में स्थित है, यहाँ पर मंगल बैठा हो। मंगल लग्नेश होकर मंगल दशम भाव में हो और दशम भाव या केंद्र में किसी भी भाव में हो। गुरु शुक्र समन्विते और गुरु शुक्र से युक्त दृष्टि हो। मान लीजिए कि शुक्र साथ में बैठा हुआ है यहाँ और गुरु की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। लग्नेश मंगल दशम भाव में है और शुक्र की युति है और गुरु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। गुरु की लग्नेश मंगल पर और शुक्र पर दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली हो, इस प्रकार का योग होगा तो जातक निश्चित रूप से दीर्घायु होगा या पूर्णायु होगा। दर्शकों, मान लीजिए, आइए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लिया वृष लग्न की कुंडली है, तो वृष लग्न की कुंडली में क्या स्थिति होगी? मान लिया किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, तो वृष लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन होगा? वृष का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो शुक्र केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 भाव में से किसी भाव में शुक्र बैठा हो। वृष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर,
कुंभ, मीन, मेष। मान लिया वृष लग्न की कुंडली है, लग्नेश केंद्र में हो। मान लिया कि लग्नेश शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, लग्नेश केंद्र में हो और गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। तो शुक्र लग्नेश स्वयं है, गुरु से दृष्ट हो, गुरु से युत या दृष्ट हो। मान लीजिए कि गुरु भी यहाँ बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या जातक दीर्घायु होगा? दर्शकों, अब यहाँ देखना होगा कि गुरु कहाँ का स्वामी है, और शुक्र तो लग्नेश है ही। यहाँ देखिए, शुक्र लग्नेश है और खष्ठेश है। लग्नेश और खष्ठेश होकर के शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? सप्तम भाव में, मारक स्थान पर बैठा हुआ है, पापक ग्रह मंगल की राशि में बैठा हुआ है। गुरु अष्टमेश और एकादशेश होकर के साथ में बैठा है। गुरु पाप फलप्रद है। लग्नेश मंगल लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लग्नेश शुक्र सप्तम भाव में बैठकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और शुक्र पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। लग्न पर भी गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश के साथ में गुरु बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी जातक दीर्घायु होगा। दर्शकों, अब आइए देखते हैं मिथुन लग्न की कुंडली। एक उदाहरण और लेकर के देखते हैं, यदि मिथुन लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या स्थिति होगी। मान लिया किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है, तो लग्नेश कौन होगा? बुध होगा। मिथुन का स्वामी बुध होता है। बुध लग्नेश होकर केंद्र में हो, किसी भी भाव में, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में। मान लिया मिथुन लग्न कुंडली है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। अब लग्नेश बुध मान लिया कि यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है चतुर्थ में, और शुक्र और गुरु से युत या दृष्ट हो। केंद्र स्थिते विलग्ने से, लग्नेश केंद्र में स्थित हो, गुरु शुक्र समन्विते, गुरु शुक्र से समन्वित हो, गुरु शुक्र से युत हो। ताभ्याम निरीक्षिते वापि, या दोनों से निरीक्षित हो, देखा जाता हो, अर्थात लग्नेश केंद्र में हो और गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। दोनों कंडीशन हो सकती हैं, गुरु और शुक्र साथ में भी हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन अगर हो, शुक्र, गुरु और बुध तीनों एक साथ बैठे हों, तब भी दीर्घायु योग होगा। और ये भी हो सकता है कि गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, लग्नेश बुध चतुर्थ भाव में हो और गुरु और शुक्र, मान लिया कि गुरु और शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? दसम भाव में। गुरु बैठा हुआ, शुक्र भी यहाँ बैठा हुआ। लग्नेश चतुर्थ भाव में बुध बैठा है अपनी उच्च राशि में, और गुरु भी अपनी राशि में है, स्वगृही है दसम भाव में, और शुक्र अपनी उच्च राशि में है। तीनों ग्रह बहुत बली हैं। अब लग्नेश बुध पर गुरु और शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक दीर्घायु होगा, चाहे जितनी भी तरह की षड्यंत्र किए जाए जातक के साथ, लेकिन जातक का बाल बांका नहीं होगा। निश्चित रूप से जातक दीर्घायु होगा और अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करेगा, अपनी पूरी आयु प्राप्त करके ही अपना जीवन छोड़ेगा। दर्शकों, गुरु और शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शुभ ग्रहों में गुरु और शुक्र प्रथम श्रेणी में हैं। गुरु शुक्र से जो ग्रह युक्त दृष्ट होता है, निश्चित रूप से वो शुभ फल देता है। हाँ, इतना जरूर है कि गुरु और शुक्र बली हों, नीच, अस्त और पाप पीड़ित न हों। यदि गुरु और शुक्र पाप पीड़ित हैं, अगर यहीं पर मान लिया कि गुरु शुक्र से युत हो बुध, मान लिया कि बुध केंद्र में सप्तम भाव में बुध बैठा हुआ है, लग्नेश बुध सप्तम भाव में बैठा हुआ है और गुरु और शुक्र से युत दृष्ट है,
मान लिया कि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है सप्तम भाव में और गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब देखिए मिथुन लग्न कुंडली है, लग्नेश बुध सप्तम भाव में बैठा हुआ है। बुध लग्नेश भी है, चतुर्थेश भी है। बुध की दो राशियां मिथुन और कन्या, बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर के सप्तम स्थान में धनु राशि में बैठा है, शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अर्थात लग्न मजबूत है। और बुध के साथ शुक्र बैठा हुआ, मिथुन लग्न कुंडली में शुक्र योग कारक होता है। शुक्र द्वादशेश और पंचमेश होकर के साथ में बैठा है, पंचमेश है, त्रिकोणेश होकर के बुध के साथ में बैठा है। बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं। गुरु की इन पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गुरु भी सप्तमेश और दशमेश है। गुरु अपनी धनु राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में भी जातक निश्चित रूप से दीर्घायु होगा ही होगा दीर्घायु, क्योंकि तीनों शुभ ग्रहों की युति है और तीनों ग्रह मजबूत स्थिति में हैं। केंद्र स्थिते विलग्ने से गुरु शुक्र समन्विते ताभ्याम निरीक्षिते वापि पूर्णमायुर विनिर्दिशेत। लग्नेश केंद्र में हो, गुरु शुक्र से समन्वित हो या गुरु शुक्र से युक्त दृष्ट हो तो जातक दीर्घायु होता है, पूर्णायु होता है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 44वें अध्याय के 61वें श्लोक में आचार्य श्री सीताराम झा ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया है, इस सूत्र को लिखा है। दर्शकों, दीर्घायु योग या पूर्णायु योग कई प्रकार से देखा जाता है। आगे के वीडियो में हम एक एक का विस्तार से समझाते हुए वर्णन करेंगे। आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहें और अपनी कुंडली का अवलोकन करें, अपने बच्चों की कुंडली का अवलोकन करें कि हमारे बच्चों की कुंडली में क्या योग है, लग्नेश की क्या पोजीशन है, लग्नेश बली है या कमज़ोर है, गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, गुरु और शुक्र की युति है लग्नेश पर कि नहीं है। यदि लग्नेश बली है, गुरु शुक्र की युति और दृष्टि है तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली दीर्घायु योग बना रही है, या आपके बच्चों की कुंडली में अगर इस प्रकार का योग है तो निश्चित रूप से बच्चे दीर्घायु होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।